हेलो बच्चों, तो लास्ट क्लास में मैंने चैप्टर फर्स्ट न्यूट्रिशन इन प्लांट्स कंप्लीट कर दिया था और इस वीडियो में आपको न्यूट्रिशन इन एनिमल्स कंप्लीट करने वाली हूँ, चैप्टर सेकंड। ठीक है, तो पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था, न्यूट्रिशन इन प्लांट, जिसमें क्या बताता था कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, फोटोसिंथेसिस वगैरह पढ़ा था और ये सारी चीज़ें हम लोगों ने इसमें कवर की थी। अब इसमें हम सेम चीज़ देखेंगे, लेकिन इन एनिमल्स में, एनिमल जो होते हैं जो फूड को टेक करते हैं, जो फूड लेते हैं, तो उनमें उनको न्यूट्रलाइज कैसे करते हो, ठीक है ना। तो देखते हैं। You have learned that in chapter first that plants can prepare their own food by the process of photosynthesis but animals cannot। तो जैसे कि हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में कि न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में हमने पढ़ा था कि जो प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड खुद बना सकते हैं, लेकिन जो एनिमल्स होते हैं वो अपना फूड खुद नहीं बनाते। एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स ईदर डायरेक्टली बाय द ईटिंग प्लांट्स और इनडायरेक्टली बाय ईटिंग एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स। तो जैसे कि हमने देखा, जो प्लांट्स, जो एनिमल्स होते हैं वो अपना फूड खुद से नहीं बना सकते, तो वो प्लांट्स को ईट करते हैं, प्लांट्स को खाते हैं। ठीक है, चाहे वो डायरेक्टली हो, चाहे हम डायरेक्टली सब्जी फल जो खाते हैं, भाजियाँ वगैरह, वो डायरेक्टली कहलाती हैं, डायरेक्टली हम प्लांट से ले लेते हैं। और चाहे हम उन एनिमल्स को खाते हैं जो प्लांट्स ईट करते हैं, है ना। ठीक है, जैसे इनडायरेक्टली हम क्या बोल सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल कि जैसे काऊ है, तो जो काऊ होती है वो प्लांट्स ईट करती है, एंड देन जो मिल्क उसका प्रोडक्शन होता है, दूध दही वगैरह जो भी, तो उससे हम लोग न्यूट्रिशंस लेते हैं, वो इनडायरेक्टली कहलाता है। ठीक है ना। Some animals eat both plants and animals. Recall that all organism including human require food for growth। तो ऐसे कुछ ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जैसे कि जो एनिमल एंड प्लांट्स दोनों खाते हैं, जैसे कि कुछ इंसान भी होते हैं जो कि एनिमल्स लाइक कोई चिकन वगैरह खाते हैं, तो एनिमल्स भी खाते हैं। और चिकन सब कुछ वो भी एनिमल्स में ही आएगा। और फिर प्लांट्स भी खाते हैं जो वेजिटेरियंस होते हैं, है ना। तो ये हो गया। Animal nutrition includes nutrition requirement, mode of intake of food and its utilization in the body। तो एनिमल न्यूट्रिशंस जो होते हैं, जैसे कि हम लोग जो भी खाते हैं, जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है हमारी बॉडी को यूटिलाइज़ करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए, है ना। तो उस इसमें सब क्या होता है, जो फूड हम ले रहे हैं, वो कैसा कैसा उसका मोड है, कैसे ले रहे हैं हम उसको। कच्चा ही चबा जाते हैं, पहले के एशियन टाइम में ऐसा होता था, हम लोग कच्चे फूड ही खा जाते थे। अब हम तो पकाते हैं उस फूड को अच्छे से, तब फिर चबाते हैं उसको, फिर तब जाके उसका यूटिलाइजेशन होता है। ठीक है। You have studied in class 6 that food consists of many components. Try to recall and list them below। तो जो फूड होता है, हम क्लास 6 में पढ़ा होंगे आप लोग सभी कि जो फूड होता है उसका क्या फार्मूला होता है, मीन्स क्या रिक्वायरमेंट होती है फूड की, फूड होता है क्या एक्चुअली में। तो जो हमारी बॉडी को न्यूट्रिशंस, विटामिन्स एंड कार्बोहाइड्रेट लाइक सब्सटेंस हो, उसे हम फूड कह देते हैं, जो हमारी बॉडी को यूटिलाइज करते हैं। तो ऐसे करके आप लिख लीजिएगा, है ना, प्रोटीन्स एंड ऑल। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है कि द कंपोनेंट्स ऑफ फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट आर कॉम्प्लेक्स substance cannot be utilized such, so they are broken। तो जैसे कि बता दिया गया कि कार्बोहाइड्रेट एक फूड का कंपोनेंट है, तो जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है, जिसको ब्रेक डाउन करते हैं जब हम खाने को चबाते हैं हमारे इंटेस्टाइन्स में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, बिग इंटेस्टाइन में। इसका मतलब इसको स्मॉल सब्सटेंस में, सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक डाउन करते हैं। ठीक है। दीज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस कैन नॉट बी यूटिलाइज सच। तो ये जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ऐसे ही नहीं हम लोग इसे यूटिलाइज कर लेते हैं, उन्हें सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक डाउन करते हैं एंड देन उसका न्यूट्रिशंस यूटिलाइज करते हैं। सो दे आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। दे द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स compounds of the breakdown of complex compound of food into simpler substance is called digestion। तो एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक डाउन करने का प्रोसेस को ही क्या कहा जाता है, डाइजेशन कहा जाता है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। different ways of taking food। The mode of taking food off into
The mode of taking food into the body varies in different organisms. Bees and human birds suck the nectar of plants. जो इस काफ़ी तरीके के वेज होते हैं, काफ़ी तरीके होते हैं फूड गेन करने के, फूड खाने के लिए, ठीक है। तो जैसे कि एक एग्जांपल दिया हो गया था बीज, जो मधुमक्खियाँ होती हैं और जो बर्ड्स होती हैं वो नेक्टार बोले, नेक्टार का मतलब क्या होता है, जो नेक्टार का बता देती हूँ। जो नेक्टार होता है वो फ्रूट फ्लावर्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है। हाँ, फ्लावर्स में प्रेजेंट होता है। तो फ्लावर्स में एक फ्लूइड होता है जिसको बीज वगैरह लेते हैं और फिर हनी वगैरह बनता है ना जो, तो ये सारा जो होता है इनका न्यूट्रिशंस होते हैं। तो ये लोग इससे लेते हैं, प्लांट से, फ्रूट से, फ्लावर से, और फिर अपना ये इनका तरीका हो जाता है फूड लेने का, ठीक है। और उसके बाद क्या बोला, इन्फेंट ऑफ ह्यूमन एंड मैनी अदर एनिमल्स फीड ऑन मदर्स मिल्क। जैसे कि हम, जैसे छोटे बच्चे होते हैं वो बच्चों का, जैसे छोटे बच्चे होते हैं वो अपनी मम्मी का मिल्क सिक्रेट करते हैं, मिल्क पीते हैं, जो बच्चे मिल्क पीते हैं उसी टाइप में बीज जो होती हैं वो नेक्टार शक करती हैं, ठीक है, नेक्टार शक करती हैं। इसके बाद क्या बोल रहा है, स्नेक्स लाइक द पाइथन स्लॉथ the animals they spray upon. Some aquatic animals filter tiny food particles floating nearby and feed upon them. तो जैसे स्नैक्स होते हैं, स्नैक्स क्या करते हैं, वो चबाते वगैरह नहीं है, तो हमने चबाते नहीं, वो सीधे निगल लेते हैं, किसी भी चीज़ को सीधे पहले निगल लेंगे एंड देन फिर वो उसको अंदर ही अंदर पूरा यूटिलाइज़ कर लेते हैं। और जैसे कि इसमें दिए एक्वेटिक एनिमल्स लाइक जो फिशेस वगैरह होती हैं, उसमें फिशेस होती हैं जो पानियों में होती है ना, पाउंड्स में होती है, समुद्र में होती हैं जो, तो ये जो फिशेस होती हैं वो खा जाती हैं छोटी मछलियों को, बड़ी मछली छोटी मछलियों को खाती हैं, ऐसा ही होता है। और जो फूड उन्हें मिलता है उनके सराउंडिंग से वो उन्हें खाती हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे कितने एग्जांपल्स देख लिए। एक जो बीज होते हैं और जो बर्ड्स होती हैं वो लाइक जैसे जब हम छोटे होते हैं बच्चों की तरह हम लोग मिल्क पीते हैं, शक करते हैं मिल्क, और वो नेक्टार शक करती हैं। और हमने यहाँ देखा इसमें क्या है, इसमें हम लोग पी लेते हैं, ठीक है। और जो पाइथन होता है, जो स्नेक होता है, वो निगल देता है ना। और ये जो होते हैं एक्वेटिक एनिमल्स, वो छोटे टाइनी पार्टिकल, छोटे छोटे फिशेस को और उनके फूड्स को सराउंडिंग में जो भी मिलते हैं उन्हें खा जाते हैं, है ना। अब देख Activity 2.1. What is the type of food and mode of feeding of the following animals? Write down your observation in the given table. You may find the list of modes of feeding गिवन बेलो द टेबल इज हेल्पफुल, ठीक है। तो देख लेते हैं कि इसमें बोला क्या गया है इस एक्टिविटी में। आप अगर ऑब्जर्व किया होगा अपने आसपास ऐसे एनिमल्स को कि जो अलग अलग जिनका मोड होता है फूड लेने का, ठीक है। तो पहला देख लेते हैं स्नेल का क्या होता है, च्यूइंग। आपने देखा होगा स्नेल तो देखा होगा ऑब्वियसली, बट उसको न्यूट्रिशन जो होता है च्यूइंग होता है, ठीक है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन च्यूइंग, क्या खाते हैं ये, ग्रासेस खा लेते हैं, ठीक है। एंट जो होता है, एंट का भी च्यूइंग होता है। एंट क्या खाते हैं, सुगर लाइक कुछ भी जो आपने देखा हो, कुछ भी होता है जो वो उठा के ले जाते हैं, है ना। तो हो जाएगा इसका च्यूइंग। ये देखिए ये लिखा है, आप यहाँ से कॉपी कर लीजिएगा च्यूइंग। और उसके बाद जो होता है ईगल का होता है, उस ईगल का कैप्चरिंग भी होता है, स्लॉरिंग भी होता है, ठीक है। ये कैप्चरिंग, स्लोइंग, तो ये ऐसे ईगल को आपने देखा होगा फिश वगैरह भी लेके चली जाती है, स्मॉल एनिमल्स को खा लेती है ईगल, है ना। इसके बाद हमिंग बर्ड जो होती है, हमिंग बर्ड का मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है शकिंग होता है ना, वो चूसती है नेक्टार को, जैसे कि ऊपर पढ़ा था आपने, ठीक है। जो लाइस होती है, लाइस आप सभी के देखा होगा आपने, किसी के कि जुएँ होते हैं जो, वो भी ब्लड सक करते हैं, ठीक है। मॉस्किटो भी ब्लड सक करते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन सकिंग। बटरफ्लाई क्या होता है, वो भी शकिंग करती हैं, किसका, नेक्टार का। और जो हाउस फ्लाई होती हैं वो क्या करती हैं, वो भी शकिंग ही करती हैं, ठीक है, मक्खियाँ। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं हम अमेजिंग फैक्ट देख लेते हैं। स्टारफिश फीड्स ऑन एनिमल्स कवर्ड बाय हार्ड सेल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। आफ्टर ओपनिंग द शेल द स्टारफिश पॉप्स आउट इट्स स्टोमक थ्रू इट्स माउथ टू ईट द सॉफ्ट एनिमल्स इनसाइड द सेल। द स्टोमक देन गोज बैक इनटू द बॉडी एंड द फूड इज स्लोली डाइजेस्टेड। तो जो स्टारफिश के बारे में मैं आपको बता देती हूँ, जो स्टारफिश होते हैं ना, वो पता है कैसे खाना खाती है, वो क्या करती है, अपने स्टोमक मुँह से बाहर निकाल के लाती है और फिर सॉफ्ट एनिमल्स को खा जाती है। उसके बाद फिर वो अपना स्टोमक मुंह से निकालती है, तो मुंह से ही अंदर लेके चली जाती है एंड देन वहाँ पे फूड डाइजेस्ट हो जाता है सिंपली, ठीक है।
तो देखिए कितना अमेजिंग फैक्ट है ना स्टारफिश के बारे में। ऐसे न जाने कितने और एनिमल्स होंगे जो अभी तक हमें पता भी नहीं चले हैं समुद्र में। तो इतने अमेजिंग फैक्ट्स हैं। आधे तो ये तो सिर्फ कुछ हैं जो हमें पता चले हैं, और तो हमें पता ही नहीं है, पता नहीं कैसे कैसे होते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं डाइजेशन इन ह्यूमंस। वी टेक फूड थ्रू द माउथ, digest and utilize it. The unused part of food are defected. Unused part of food are defected. Have you ever wondered what happens to the food inside the body? तो देखा होगा आपने कि जब हम फूड खाते हैं तो हम मुंह से ही खाते हैं नॉर्मली। तो ये बहुत ही ईजी मुझे लग रहा है, क्या ही समझाओ इसमें। तो हम लोग फूड लेते हैं, मुंह से लेते हैं, खाते पहले उसको ब्रेक डाउन करते हैं, कॉम्प्लेक्स से सिंपलर बनाते हैं, एंड देन उसका और सिंपलर हमारे कहाँ बॉडी के अंदर बनता है, इस इंटेस्टाइन्स में। तो इस पर इसकी जो वर्डिंग्स है वो सिंपली मैं एक्सप्लेन कर दे रही हूँ कि अपने हम मुँह से फूड जब इनसाइड लेते हैं स्टमक के अंदर, तो वो डाइजेस्ट होता है और यूटिलाइजेशन होता है उसका हमारी इंटेस्टाइन्स में, ठीक है। उसके बाद क्या है कि जो अनयूज्ड पार्ट होता है वो पॉटी बन जाती है, ठीक है, म्यूकस बन जाता है। एंड देन देखते हैं क्या बोल रहा है। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट हैपन्स टू द फूड इनसाइड द बॉडी? आपने कभी सोचा है कि फूड का होता क्या है, जो आप खाते हो उसको कैसे डाइजेस्ट किया जाता है, ठीक है ना। फिर क्या बोल रहा है, द फूड पासेस थ्रू अ कंटिन्यूस कैनल। तो जो फूड होता है एक वो कंटिन्यूसली चैनल से मतलब रन होता है, उसको भेजा जाता है एक चैनल से दूसरे चैनल, ठीक है। फिगर 2.2 पे आप देख सकते हो, ये फिगर 2.2 है। जैसे कि इसमें बता दिए गए, पहले ब्यूकल कैविटी एंड देन सलाइवरी ग्लैंड में इंटर होता है, एंड फिर ईसोफेगस ये होती है, ठीक है। इसके बाद स्टोमक में जाता है, फिर लीवर भी होता है। ये पूरा डाइजेशन सिस्टम है, ठीक है। ये डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या आता है आप लोग देख लीजिएगा, इसका डायग्राम आ सकता है। तो स्टोमक हो गया, फिर ब्लैडर हो गया, इसमें थोड़ा क्लियर नहीं आ रहा है, सो कि वी विल, आपकी बुक में तो क्लियर होगा। उसके बाद पेनक्रियाज भी होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड रेक्टम एंड एनस। तो कुल मिला के इतनी चीज़ें होती हैं जो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पे होती हैं। तो फिर इसके बाद एक कैनल के थ्रू अपना जो फूड होता है वो पास होता है। फिर क्या होता है, द कैनल कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस कंपोनेंट। जो कैनल होती है वो बहुत सारी कंपोनेंट में डिवाइड हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल द ब्यूकल कैविटी, जैसे कि मैंने बता दिया पहले, ब्यूकल कैविटी, फिर सलाइवरी ग्लैंड, ईसोफेगस, लीवर, ब्लैडर, स्टोमक, इंटेस्टाइन, पैंक्रिया एंड दिस ऑल, ठीक है। इसके बाद क्या बोल रहा है, सीधे मैं पॉइंट टू, हाँ, दीज पास टुगेदर फ्रॉम द एलिमेंट्री कैनल। तो इन कैनल्स को इकट्ठा हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनल्स, ठीक है। डाइजेस्टिव ट्रैक बोल दिया जाता है सिंपली। द फूड कंपोनेंट gradually get digested, and as food travels through the various compartments, the inner walls of the stomach and the small intestine and various glands associated with the canal such as salivary gland, the liver and the pancreas secrete digestive juices। अरे बहुत बड़ा है, मैं आपको सिंपली समझा देती हूँ कि जब जैसे एक के बाद फूड जाता है, जैसे फूड अब मुंह पे रखे, उसको चूई किया, उसको चबाया, एंड देन फिर उसको चबाने का मतलब क्या है, उस पर आपका जो फूड है उसमें सलाइवा, जो आपका थूक होता है उसको मिक्स करते हैं आप लोग उसमें, है ना। जो आपकी सलाइवा होती है, एक देखा होगा जिसे लार भी कहा जाता है, ठीक है, उसको मिक्स करते हैं, इसको चूइंग करके, और फिर वो ईसोफेगस जो होती है ट्रैक, उससे जाता है स्टोमक में जाता है, ठीक है ना। स्टोमक में जाने के बाद जो लीवर होता है, तो लीवर से हमें बाइल जूस होती है, बाइल जूस सीक्रेट होती है, बाइल जूस वहाँ से थोड़ी सी रिलीज़ हो जाती है। यहाँ पे लिखा, द लीवर एंड द पैनक्रियास सीक्रेट डाइजेस्टिव जूसेस, ठीक है। तो जो हमारे खानों को डाइजेस्ट करती हैं वो जूसेस सीक्रेट करती हैं लीवर एंड पैनक्रिया, तो फिर वो स्टोमक में जाती हैं और फिर वो कॉम्प्लेक्स से फिर यहाँ पे बोल रहा है, द डाइजेस्टिव जूसेस कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स सबस्टेंस ऑफ द फूड इनटू सिमिलर वन। सिंपल, वो जैसे बोल दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट लाइन ध्यान रखने की चीज़ है कि पहले ब्यूकल कैविटी में सलाइवरी ग्लैंड मिक्स होता है फूड में, फिर फूड में सलाइवा मिक्स होने के बाद फिर वो ईसोफेगस में जाता है, ईसोफेगस में जाने के बाद स्टोमक में दो जो लीवर होता है और पैनक्रिया होती है, वो क्या सीक्रेट करती है, जूस सीक्रेट करती है, जो कि फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है, जो कि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपलर सब्सटेंस में
कन्वर्ट करती है। द डाइजेस्टिव ट्रैक एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये सारे मिलकर डाइजेस्टिव सिस्टम बना लेते हैं एक। नाउ लेट अस नो अबाउट व्हाट हैपन्स टू द फूड इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक। चलो तो देखते हैं क्या होता है। The mouth and buccal cavity. Food is taken into the body through the mouth. The process of taking food into the body is called ingestion। ठीक है, तो जो प्रोसेस होती है फूड को खाने की उसे इंजेक्शन कहते हैं। जैसे हम ब्रीथ करते हैं तो जो एयर इनटेक करते हैं हम उसे इनहेल कहते हैं, वैसे इसे इंजेक्शन कह देते हैं। ठीक है, वी च्यू द फूड विथ द टीथ एंड ब्रेक इट डाउन इनटू मैकेनिकली इनटू स्मॉल पीसेस। तो हम फूड खाते हैं उसको मैकेनिकली उसको मतलब कि छोटे छोटे पीसेस पे ब्रेक डाउन करते हैं और स्लाइवरी ग्लैंड से जो स्लाइवा निकल के आता है उससे हम मिक्स करते हैं। ठीक है, फिगर 2.3 पे हम क्लियर देख सकते हैं कि ये जो टीथ हैं अलग अलग, इन्हें अलग अलग नाम दिया गया है उसके वर्क के अकॉर्डिंगली। ठीक है, फिर क्या बोलता है, स्मॉल पीसेस द ईच टूथ is rotated into in a separate stalks in the gum. Our teeth vary in appearance and perform different function accordingly they are given different names। उसी तरह के हमारे टीथ जो होते हैं, जितने भी टीथ हमारे सभी का एक एक अपना अपना काम है, उस तरीके से हम उसको अलग अलग उसमें क्लासीफाई कर देते हैं, अलग अलग उसका नाम दे दिए हैं। ठीक है, इसके बाद हम एक्टिविटी 2.2 देख लेते हैं क्या बोल रही है। एक्टिविटी देखने के पहले हमारा एक पॉइंट छूटा जा रहा है, हम इसे भी पढ़ लेते हैं। मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ। डू यू रिमेंबर अबाउट फॉलिंग योर टीथ some years ago? The first set of teeth grow during infancy and they fall off at the age between 6 to 8 years. These are termed milk teeth. The second set that replace them are permanent teeth. The permanent teeth may last throughout life or fall off during old age or due to some dental disease। तो आपने देखा होगा जो मिल्क जो बच्चों के दूध होते हैं जिसे दूधिया दांत कहते हैं, और जो परमानेंट दांत होते हैं जो कि बाद में बड़े होने के बाद एक परमानेंट टीथ जो हो जाते हैं बच्चों के टूटने के बाद, वो उसे परमानेंट टीथ कहते हैं। तो आपने देखा होगा ये गिर जाते हैं सिंपली, इसमें कुछ नहीं है। 6 to 8 एज में इस पैरा पे कुछ नहीं है, बताए दूधिया दांत के बारे में बताया गया और परमानेंट टीथ की जो हमेशा के लिए दूध दांत जो रहते हैं उसके लिए बताया गया है। तो दूधिया दांत बच्चों के गिर जाते हैं और फिर जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनके न्यू टीथ आ जाते हैं, परमानेंट टीथ आ जाते हैं। ठीक है, या फिर वो दांत तभी गिरेंगे परमानेंट टीथ जब कुछ उसे डेंटल डिसीजेस या तो वो ओल्ड एज में आ जाते होंगे, है ना। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा एक्टिविटी देख लेते हैं, मेरी एक्टिविटी क्या बोल रही है। Activity 2.2. Wash your hand, look into the mirror and could count your teeth. Use your index finger to feel the teeth. How many kinds of teeth could you find? Take a piece of apple. आप ये एक्टिविटी अपने साथ कीजिएगा, अपने टीथ के साथ कीजिएगा। कोई भी एप्पल लीजिएगा या तो ब्रेड लीजिएगा, उसको खाइएगा। खाने का मतलब ये नहीं कि आप उसे पूरा खा लीजिएगा, उसको खाने के बाद देखिएगा, आपने ऑब्जर्व कीजिएगा आप कि आप क्या किस चबाने के लिए क्या यूज़ कर रहे हैं, कौन सी टीथ यूज़ कर रहे हैं, उसको बाइट करने के लिए कौन सी यूज़ कर रहे हैं, है ना। तो ये सारी एक्टिविटी जब आप करेंगे तो आप पाएंगे कि जो भी आपका ऑब्जर्वेशन होगा उसको समझने की कोशिश कीजिएगा, पढ़िएगा, और फिर उन्हीं टीथ आप इन्हीं टीथ से समझ जाइएगा कि कौन से टीथ यूज़ कर होते हैं चबाने के लिए और काटने के लिए, है ना। यहाँ पे कुछ नाम दिए हुए हैं पर मुझे क्लियर दिख नहीं रहा है, मुझे जो भी क्लियर दिख रहा है मैं आपको बता देती हूँ। जैसे जैसे यहाँ के पहले दांत होते हैं यहाँ के, तो इन्हें मोलर कहा गया है ना, मोलर। तो ये जनरली तो चबाने के काम आते हैं। यहाँ से जो हालांकि 32 दांत होते हैं, आप देखिएगा सबके 32 टीथ होते हैं सबके। तो इन्हीं में से चार इनको डिवाइड किया गया है, चार इनको क्लासिफाई किया गया है चार नेम्स के साथ। ठीक है, तो यहाँ के जो टीथ होते हैं उन्हें मोलर कह दिया गया है, चबाने के जो यूज़ में होते हैं। उसके बाद क्या कह दिया गया, पर मोलर कह दिया गया, प्री मोलर कह दिया, फिर कैनी कह दिया गया, कैनाइन, एंड देन क्या लिखा है, मुझे दिखाई नहीं दे रहा ठीक से, इंशीशोर कह दिया गया है ना, इंशीशोर। कोई बात नहीं, मतलब जो भी बोला वैसे मैंने सर्च किया, इंसिश्योर एंड देन कैनाइन एंड देन पर मोलर, प्री मोलर एंड देन मोलर। तो ये सारे इसे ऐसे डिवाइड कर दिया गया है। नेक्स्ट चलते हैं, तो अब इस टेबल में देख लेते हैं हम लोग इसका क्लासिफिकेशन, टाइप्स ऑफ टीथ। ठीक है, तो
इस टेबल पे कटिंग एंड बाइटिंग टीथ कौन से होते हैं, हम जिसे कहते हैं इंसिसॉर। ये वाले टीथ है ना, इंसिसॉर। और ये कितने होते हैं? 8 होते हैं। एक लोअर पे 8, ऊपर पे 8, ठीक है। और फिर क्या लिखा? प्राइसिंग एंड पायरिसिंग एंड टीयरिंग टीथ। ये कौन से टीथ होते हैं? ये टीथ होते हैं, कैनाइन टीथ होते हैं, ठीक है, कैनाइन। अब ये भी कितने होते हैं? 4 होते हैं, 4 लोअर पे, 4 अपर पे, ठीक है। और फिर च्युइंग एंड ग्राइंडिंग टीथ कौन से होते हैं? च्युइंग एंड ग्राइंडिंग टीथ जो होते हैं वो प्रीमोला होते हैं। एंड बाइसेप्स भी होते हैं, वो छोटे बच्चों में होते हैं। और एडल्ट में 4 हो जाते हैं। तो 8 + 8 हो जाएगा कितने? 16 कितना हो जाएगा? 32। तो ये हमारा 32 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। Our mouth has the salivary gland which secretes saliva. Do you know the action of saliva on food? Let us find out. तो जो हमारा मुंह होता है ना, वो एक सलाइवरी ग्लैंड सिक्रेट करता है। सलाइवरी ग्लैंड सिक्रेट करता है क्या? सलाइवा सिक्रेट करता है, ठीक है। तो जो होता है इसमें हम देखते हैं कि कैसे ये काम होता है एक्चुअली पे, कैसे फूड का ब्रेक डाउन करता है सलाइवा, है ना। तो इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट एक्टिविटी दी हुई है, तो देख लेते हैं एक्टिविटी। Take 2 test tubes, label them A and B. In the test tube A, put 1 teaspoon of boiled rice. In the tube B, keep 1 teaspoon of boiled rice after chewing it for 2 to 3 minutes, ठीक है। तो क्या करना है, 2 टेस्ट ट्यूब लेना है, जिसमें कि एक टेस्ट ट्यूब में चावल को उबाल के डालना है, और एक टेस्ट ट्यूब में, बी टेस्ट ट्यूब में, चावल को मुंह से उसको पूरा च्यूइंग करके उसको पूरा खा के, इसके बाद इस सेकेंड बी वाले टेस्ट ट्यूब में डाल देना है। और इसके बाद मैं इसका बता देती हूँ इसमें क्या होता है। इसके बाद क्या करना है कि ये जो दोनों टेस्ट ट्यूब होंगे उसमें वाटर डाल देना है, ठीक है। वाटर डालना, इक्वल अमाउंट में वाटर डालना है, जितना ए वाले टेस्ट ट्यूब में डालना है उतना बी वाले टेस्ट ट्यूब में भी डालना है। उसके बाद क्या करना है कि आयोडीन की 1-2 ड्रॉप्स डाल देनी है दोनों में। तो फिर जो देखेंगे आप, जो रिज़ल्ट होगा कि जो बी नंबर वाला रिज़ल्ट होगा, जिसमें आपने चावल को चबा के डाला हुआ था, तो उसमें क्या उसका कलर चेंज हो जाएगा, है ना। तो आप देख पाएंगे इसमें ये बता देगा कि द सलाइवा ब्रेक्स डाउन द स्टार्च इनटू शुगर्स। तो जो स्टार्च था, जो हमारा चावल था जिसको हमने चबा चुका था, और तो उसको इस शुगर्स में डिवाइड कर देगा। जो कॉम्प्लेक्स जो वो होती हैं, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल सब्सटेंस में डिवाइड कर देता है वो, ठीक है। तो ये हम देख लेंगे। इसके बाद हम देख लेते हैं क्या बोल रहा है। ये आप करिएगा तो थोड़ा अच्छा हो जाएगा, आप लोग को नॉलेज क्लियर। द टंग इज़ अ फ्रेशली मस्कुलर ऑर्गन अटैच्ड एट द बैक टू द फ्लोर ऑफ द ब्यूकल कैविटी। तो टंग, जैसे हम जानते हैं अपनी जीभ जो होती है वो क्या होती है? एक मस्कुलर ऑर्गन होता है, ठीक है। मस्कुलर ऑर्गन बोले तो मसल्स वाला ऑर्गन होता है, ठीक है। तो क्या बोल रहे, जो अटैच होता है ब्यूकल कैविटी के पीछे। तो जैसे ये ब्यूकल कैविटी होती है, ये पूरा मुंह है ना, इसको ब्यूकल कैविटी कह दिया जाएगा। तो इस ब्यूकल कैविटी में ये जीभ जो होती है ऐसे ही अटैच्ड रहती है, ठीक है। ये ईसोफ्लेगस होते हैं ना जैसे, ये लेकिन अलग चीज़ है, यहाँ से अटैच्ड होती है। इसके बाद क्या बोल रहा है देख लेते हैं। It is free at the front and can be moved in all directions. जो हमारी टंग होती है वो फ्री होती है और सभी डायरेक्शन में मूव कर सकती है, जैसे कि हम देख सकते हैं अपने टंग को, है ना। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, डू यू नो द फंक्शन ऑफ आवर टंग। क्या आप जानते हैं हमारी जो जीभ होती है, जो हमारी टंग होती है, उसका क्या काम होता है। तो देखते हैं। वी यूज़ द टंग फॉर टॉकिंग। जनरली हम टॉकिंग के लिए यूज़ करते हैं। बिसाइड्स इट मेक्स द सलाइवा विद द फूड ड्यूरिंग च्यूइंग एंड हेल्प्स इन द swallowing फूड। तो ये बहुत हेल्प करती है फूड को सलाइवा से मिक्स करने में, और फिर च्युइंग करने में भी, चबाने में भी मदद करती है फूड को, है ना। इस तरफ से उस तरफ दांतों के बीच लेके जाती है, निगलने में हेल्प करती है फूड को। फिर आगे देखते क्या, वी ऑल्सो टेस्ट फूड विथ आर टंग। इट हैज़ टेस्ट बट दैट डिटेक्ट डिफरेंट टेस्ट ऑफ फूड, है ना। तो ये हमें टेस्ट के लिए भी, जीभ हमारी टेस्ट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होती है कि जो मटेरियल हम खा रहे हैं उसका टेस्ट कैसा है, ये पता करने का सेंसर सिर्फ हमारी जीभ के पास है, ठीक है ना। फिर क्या बोल रहा है, वी कैन फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ टेस्ट बर्ड्स बाय द फॉलोइंग एक्टिविटी। तो इस एक्टिविटी के थ्रू हम देखते हैं कि कौन से जो पार्ट है जीभ के, हमारी टंग के, वो टेस्ट पता करती है। लाइक जैसे ये पार्ट है हमारी जीभ का, तो ये क्या पता करेगी
कि कहाँ से हमें मीठा, खट्टा, कड़वा पता चलता है, ठीक है। इस एक्टिविटी देख लेते हैं क्या बोलती है। फर्स्ट क्या बोलती है, प्रिपेयर अ सेपरेट सैम्पल ईच ऑफ शुगर सोल्यूशन, कॉमन सोल्यूशन एंड कॉमन सॉल्ट सोल्यूशन, लेमन जूस एंड जूस ऑफ कर्स्ड नीम लीफ एंड बिटर ग्राउंड, ठीक है। तो ऐसा सोल्यूशन बना लेने अलग अलग आपको, शुगर बोले तो चीनी का, और नमक का, और खट्टे लेमन जूस मीन्स नींबू का, और नीम को भी बना लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्या कहते हैं, एक अपने फ्रेंड को या फिर क्लास में जो भी हो उसको टेस्ट कराना है, ठीक है। उसकी जो टंग होनी चाहिए बिल्कुल फ्लैट स्ट्रेट होनी चाहिए, उसके अलग अलग पार्ट में, टंग के उसके अलग अलग पार्ट में, जैसे ये हो गया, ये आपको सारे सोल्यूशन एक एक ड्रॉप पुट करनी है, ठीक है। उसके बाद सेकंड यही बोल रहा है, ब्लाइंड फोर्स वन ऑफ योर क्लासमेट एंड आस्क हिम और हर टू टेक आउट द टंग एंड कीप इट इन स्ट्रेट एंड फ्लैट पोजिशन। सेकेंड थर्ड क्या बोल रहा है, नेक्स्ट बोल रहा है, यूज़ अ क्लीन टूथपिक टू पुट आउट द अबव सैम्पल वन बाय वन, ठीक है। वही बोल रहा है कि एक एक बार सारे में डाल दीजिएगा उसके सारे पार्ट्स में, और उसके बाद फिर से पूछिएगा। उसके बाद आस्क द क्लासमेट विच द एरिया ऑफ द टंग दैट डिटेक्ट द स्वीट सॉल्टी शोर्स एंड बिटर सब्सटेंस। तो उसकी जो टंग है, उस टंग से कौन सा पार्ट, कौन सा एरिया पता कर पा रहा है कि वो स्वीट है या सॉल्टी है, जो भी जूस आपने बनाया है, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, नाउ राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन एंड लेबल इन फिगर 2.6, इसमें आप लेबल कर दीजिएगा जो भी आपका एक्टिविटी होगा, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, रिपीट द एक्टिविटी विद अदर्स क्लास में, सेम आप रिपीट करेंगे तो सब लोग आपको अपना अपना आंसर बता देंगे, ठीक है। इसके बाद क्या बोल रहा है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द फूड पाइप एंड ईसोफिगस। ईसोफिगस के बारे में मैंने पहले आपको बताया था कि जो ईसोफिगस होती है जिसमें से फूड आपका आगे जाता है, मीन्स कहाँ जाता है आपका, फिर फूड जाता है, फिर ईसोफिगस जो आपको आपके फूड को स्टमक तक पहुँचाता है, ठीक है। इसके बाद क्या बोल रहा है, द स्लोव्ड सैलव्ड फूड पासेस इनटू द फूड पाइप और ईसोफेगस, ठीक है। तो जो धीरे धीरे जो आपका जो खाना होगा, फूड होगा, वो आपके स्लाइवा से मिक्स होने के बाद वो निगल लिया जाएगा, कहाँ, टंग के थ्रू, मतलब टंग उसको हेल्प करेगी निगलने में, और ईसोफेगस में चल जाएगा। ये पूरा पार्ट ईसोफेगस कहलाता है, ठीक है। इसके बाद क्या बोल रहा है, ईसोफेगस लुक एट फिगर 2.2, द फूड पाइप रन्स अलॉन्ग द नेक। जैसे कि इस वाले फिगर में हमने देखा था कि जो हमारा पाइप है ईसोफेगस, वो नेक तरफ जा रहा है। ये देखिए, ये नेक हो गया अपना ईसोफेगस, और फिर ये चेस्ट हो गया, और फिर ये स्टमक हो गया, एंड देन ये और अदर पार्ट में डिवाइड हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या बोल रहा है, इसके बाद बोल रहा है कि, ठीक है, नेक हो गया। पहली वांट्स टू नो हाउ फूड मूव इनटू अपोजिट डायरेक्शन ड्यूरिंग वॉमिटिंग, ठीक है। तो जो पहली है बोल रही है कि उल्टियाँ जब हमें होती हैं तो उस टाइम पे हमारा फूड जो है अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो इसका सिंपल सा आंसर है कि जब हमारा पेट ख़राब होता है तो हमारी सेल्स जो होती हैं स्टमक की, वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, फिर है ना, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, फिर रिलैक्स होती हैं। तो जब सेल्स हमारी कॉन्ट्रैक्ट होंगी, रिलैक्स होंगी, तो जो हमारा फूड होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में चला जाता है, ठीक है ना, क्योंकि हमारा जो इंटेस्टाइन है, जो हमारा स्टमक है, उसे डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। नेक्स्ट हमारा क्या बोल रहा है, नेक्स्ट बोल रहा है एंड द चेस्ट, ठीक है। तो इसोफेगस जो होती है चेस्ट से होती है, द फूड इज पास्ड डाउन बाय द मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑफ द फूड पाइप। देखिए, वॉल जो होती है फूड पाइप्स की, जो हमारी सेल्स होती है फूड पाइप्स की, है ना, ये इसकी जो दीवारें होती हैं वो हेल्प करती हैं कहाँ, स्टमक तक ले जाने में, ठीक है। पुश्ड डाउन बाय द मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑफ द फूड पाइप, ठीक है। एक्चुअली दिस मूवमेंट टेक्स प्लेस थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनल एंड पाउचेस। क्या बोल रहा है, एक्चुअली दिस मूवमेंट टेक्स प्लेस थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनल एंड पाउचेज ऑफ द फूड डाउनवर्ड, ठीक है। तो ये डाउनवर्ड ऐसी करती है, पाउचेस टाइप में बना देती है। इसमें जैसे इसमें दिख रहा है, जैसे ये एक पाउच हो गया, ये दो पाउच हो गया, ऐसे ही पाउचेस टाइप में वो मूवमेंट आगे करती है, ठीक है, आगे मूव करती हैं। इसके बाद क्या बोल रहा है, डाउनवर्ड फिगर 2.7, ठीक है, ये 2.7 फिगर है, इसमें देख लेते हैं। इसके बाद क्या बोल रहा है कि at times the food is not accepted by our stomach, at time the food is not accepted by our stomach and is vomit out। देखो, ठीक है, यही बोल रहा है, अगर ऐसा फूड जो कि अननोन होता है, जो कि हमारा स्टमक डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, तो वो वॉमिट आउट हो जाता है, वो उल्टियों के थ्रू बाहर चला जाता है, ठीक है। इसके बाद क्या बोल रहा है, रिकॉल द इंसेक्ट्स इंस्टेंट व्हेन यू वॉमिट आफ्टर catting and think of the reason for it, discuss with your parents and teachers, ठीक है। तो ये देख ले,
जनरली इसके रीज़न्स क्या होते थे, अगर आप थोड़ा आपकी बॉडी जो डाइजेस्ट नहीं कर पाती थी, ज़्यादा ऑयली हो जाता था, अलग 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 खाना खा लेते थे जिस टाइम पे नहीं खाना चाहिए, है ना। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं क्या बोल रहा है। ये जनरली ये ऐसे ही कॉमन वो होते हैं, कॉजेस होते हैं जिसके कारण आप वॉमिट करते हो। ठीक है, और फिर जब आपकी तबीयत ख़राब होती है, मोस्टली गर्मियों में ज़्यादा होता है ऐसा। गर्मियों में बहुत कम अवॉइड करना चाहिए उल्टा सीधा खाना। ठीक है, इसलिए कहते हैं उल्टा सीधा नहीं खाना चाहिए। आप भी आज से उल्टा सीधा खाना नहीं। और एक हेल्दी डाइट होना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके ब्रेन के लिए, आपके नॉलेज के लिए, आपको अच्छे से पढ़ने के लिए, है ना। एक हेल्दी डाइट। और फिर रात में भी खाना कम खाना चाहिए, क्योंकि रात में खाना इसलिए कम खाना चाहिए क्योंकि सोते समय हमारा बॉडी मूवमेंट नहीं करता है। तो हमारा बॉडी मूवमेंट नहीं करता है जिसके कारण हमारा खाना लेटे लेटे डाइजेस्ट होता है। तो उसमें थोड़ा ये होता है कि कैपेसिटी कम हो जाती है। ठीक है, और जब आपकी बॉडी मूवमेंट करती रहती है, आप वर्कआउट करते रहते हो, तो वर्कआउट करने में आपका खाना जल्दी हो जाता है, जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, एंड वो आपका न्यूट्रिशंस भी न्यूट्रलाइज होती है। ठीक है, इसके बाद क्या बोल रहा है, द स्टोमक इज़ अ थिक वॉल्ड बैग, इट्स शेप इज़ लाइक अ फ्लैटेड जे एंड इट इज़ द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल। ठीक है, इसका जो आंसर है क्या बोल रहा है कि जो हमारा स्टमक होता है वो जे शेप में होता है। सबसे सबसे ज़्यादा एरिया जो होता है, सबसे ज़्यादा बर्गेस्ट एरिया जो होता है वो स्टमक का ही होता है। ठीक है, इसके बाद क्या बोल रहा है, इट receives it receives food from the food pipe at one end and opens into the small intestine at the other end। ठीक है, तो एक 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 इस दो इसके दो एंड होते हैं, जिसके कारण ये वाला एंड में देखेंगे तो ये ओपन होता है, तो ये इसका स्टोमक से फूड इंटर होता है। ठीक है, ये इसोफेगस से फूड इंटर होता है। इसके बाद दूसरे एंड में स्मॉल इंटेस्टाइन में चल जाता है, ये अपना काम करके स्मॉल इंटेस्टाइन को दे देता है। ठीक है, तो देख लेते हैं अभी स्टमक का अदर एंड। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टोमक secretes mucus and hydrochloric acid and digestive juice. The mucus protects the lining of the stomach, and the acid kills many bacteria that enters along with the food and make the medium in the stomach acidic and help the digestive juice to act। तो इसमें कुछ नहीं है, एक ही क्या बोल रहे हैं, जैसे मैंने पहले बता दिया था आपको कि जो स्टमक होता है उसमें उसका एक्चुअली में वर्क क्या होता है, उसमें जो जूसेस होते हैं, जैसे बाइल जूस हो गया जो कि किसके कारण आते हैं, पेनक्रियास के कारण, है ना, लीवर के कारण। लीवर ये सब जो सेंड करते हैं जूसेस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, है ना, ये सारे होते हैं ग्लैंड्स के पास। तो जब ये डाइजेस्ट करने के लिए ये जूसेस यूज़ होते हैं, तो जनरली ये जूसेस कहाँ स्टमक में आते हैं, और स्टमक में सारे बैक्टीरियाज को किल कर दिया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये सारे जो एसिड जूस, वाइल जूस वगैरह हैं, ये सारा हेल्प करता है फूड को और स्मॉल करने में और उसे डाइजेस्ट करने में। ठीक, अब यहाँ डाइजेशन हो गया, अब आगे जाके क्या होगा, न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब होगा, आपके बॉडी को भी तो चाहिए ना। इसके बाद क्या बोल रहा है, फूड ये हो गया, द डाइजेस्टिव जूस ब्रेक डाउन द प्रोटीन इनटू सिंपलर सब्सटेंस, जैसे कि मैंने बता दिया था। ठीक है, द स्मॉल इंटेस्टाइन क्या बोल रहे हैं, अब स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ लेते हैं। जनरली इसका सिर्फ एक ही काम है कि एब्जॉर्व करना। ठीक है, द स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ हाईली कोलाइड एंड इज़ अबाउट 7.5 मीटर लॉन्ग। ये हमारा एक आंसर होगा, शायद भूजो ने पूछा था, मैं शायद वो क्वेश्चन किया नहीं है मैंने। तो उस भूजो ने जो पहला क्वेश्चन पूछा था कि कितनी लॉन्ग हो सकती हैं, तो ये इतनी लॉन्ग हो सकती है। देखिए, ये स्मॉल इंटेस्टाइन होगी 7.5 मीटर्स लॉन्ग। इट रिसीव्स, क्या लिखा है, सिक्रेशनल फ्रॉम द लीवर एंड द पैनक्रियाज। ठीक है, ये भी जो सीक्रेट जो वो होता है जूसेस होता है, ये भी क्या कर लेता है, रिसीव उसको भी मिल जाता है, इसे भी मिल जाता है क्या, जूसेस, जिसके कारण ये खाने को और डाइजेस्ट करता है। देखते हैं आगे क्या बोल रहा है। ठीक है, पेनक्रियाज बेसाइड्स इट्स वॉल ऑल्सो सिक्रेट्स जूस। ठीक है, तो इसकी देखो उससे तो लेता है पेनक्रियाज से, पेनक्रिया हो गया, लीवर हो गया, उनसे तो बाइल जूस लेता है, लेकिन इसकी जो वॉल होती है वो खुद जूसेस क्रिएट करती है, सिक्रेट करती है। ठीक है, द लीवर इज़ अ रेडिश ब्राउन ग्लैंड। लीवर होता है, रेडिश ब्राउन ग्लैंड होता है। एक बहुत ही अच्छी चीज़ है लीवर के बारे में। लीवर ऐसा है, अगर आप उसको काट के किसी को डोनेट करते हो ना, तो वो चीज़ लीवर अपने आप अपने शेप में आ जाएगा। हम बोले तो जैसे छोटा पीस भी एक लीवर का लोगे और दूसरी बॉडी पे लगा दोगे, ट्रांसप्लांट जिसे कहते हैं,
तो आपका जो लीवर होगा वो पूरा पूरा अपना शेप में ले लेगा, ठीक है। उसके बाद क्या बोलते हैं, जो लीवर होता है वो ब्राउन, रेडिश ब्राउन कलर का शेप होता है, कलर होता है उसका, सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन। तो ये एब्डोमेन के ऊपर पार्ट में होता है, ये यहाँ पे बता सकता है। ये उस वाली डायग्राम में मैं आपको क्लियर कर दूँगी, फिर आपने देखा ही होगा, बुक खोल के रखिएगा मेरे साथ, तो ईजी होता है जानने में, ठीक है। इसके बाद क्या बोल रहा है, एब्डोमेन राइट साइड, इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी, ये सबसे बड़ा ग्लैंड होता है अपने बॉडी पे, लीवर, ओके, याद रखिएगा ये बात। इट सीक्रेट्स, आगे जाके आपको काम भी आएगा जब नीट का एग्ज़ाम वगैरह आएगा तो। इट सीक्रेट्स बाइल जूस, देखिए मैंने बाइल जूस का बार बार जिक्र किया है, तो बाइल जूस क्या सीक्रेट करता है, लीवर, ठीक है। इट सीक्रेट्स बाइल जूस, इट इज़ स्टोर्ड इन अ शेक कॉल्ड द गैल ब्लैडर, ठीक है। गैल ब्लैडर में क्या होती है, ये प्रेजेंट होती है, ठीक है, गैल ब्लैडर पे, ठीक है। इसके बाद क्या बोल रहा है, फिगर 2.2 पे देख लीजिएगा आप लोग। द बाइल प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स, ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डाइजेशन ऑफ फैट्स के, जो भी आपका फूड है उसको पचाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है बाइल जूस, ठीक है। कहाँ पे होता है ये होता है ब्लैडर पे, ठीक है, गैल ब्लैडर पे। इसके बाद देख लेते हैं, ये इसमें डायग्राम में देखती हूँ अगर हो तो, गैल, ये देखिए ये गैल ब्लैडर दिख रहा है, इस पे रहता है अपना क्या रहता है, जूस रहता है अपना, ठीक है। द पेनक्रिया इज द लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बेलो द स्टोमक, ठीक है। फिगर 2.2, द पेनक्रियाटिक जूस एक्ट ऑन कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स एंड चेंज दैम इनटू सिंपलर फॉर्म्स, ठीक है। जो पेनक्रिया होती है वो कहाँ पे लोकेट करती है, उसका कलर जो होता है क्रीम कलर्ड होता है, ठीक है। और क्रीम कलर बोले तो वाइट पे थोड़ा येलोइश कलर का हो जाएगा, ठीक है, क्रीम कलर का होता है, जो कि स्टोमक के नीचे ही होता है, ठीक है। इसके बाद क्या बोल रहा है, फिगर 2.2 पे आप देख लीजिएगा ठीक से, सब कुछ मैंने पहले ही बता चुका है वैसे जो, तो पेनक्रिया भी एक जूस सीक्रेट करता है जो कि बहुत काम करता है कार्बोहाइड्रेट पे, फैट पे, प्रोटीन पे, जिस पे ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं और फिर सिंपलर सब्सटेंस पे डिवाइड कर देता है। इसको भी देख लेते हैं। द वर्किंग ऑफ द स्टोमक वॉज डिस्कवर्ड बाय स्ट्रेंज एक्सीडेंट, ओहो ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, ये मुझे याद आ गया अपने टाइम का क्या हुआ था। एक एक्सीडेंट पे हुआ था, जो कि बॉर्डर पे जो जवान होते हैं ना आर्मी, उनमें उनको गोली लग गया था, तभी एक डॉक्टर ने सर्जरी करते वक्त देख लिया था डाइजेशन। अब इस पे देखते क्या, मेरे में मैंने बहुत साल पहले पढ़ा था तो वही था, अभी देखते इसमें क्या हुआ। द वर्किंग ऑफ द स्टोमक वॉज डिस्कवर्ड बाय स्ट्रेंज एक्सीडेंट in 1822. A man named Alex Stat Martin was badly hit by a shotgun, देखो hit by a shotgun बिल्कुल सही याद है मुझे, hit by a shotgun, the bullet had seriously damaged at chest, ठीक है, chest wall, and यहाँ पे लग गया था उसको wall and made a hole in his stomach, he was brought to an American Army doctor, William Beaumont. The doctor saved the patient, but he could not close the hole properly, अच्छा ठीक है, होल प्रॉपरली, एंड लेफ्ट इन द बैज्ड में, ठीक है। तो वो जब सर्जरी कर रहा था तो ठीक से सर्जरी के टाइम पे ठीक से उसका सर्जरी नहीं कर पाया था, जिसके कारण एक थोड़ा सा होल रह गया था, तो उस होल के थ्रू उसने देखा था। Beaumont took it as a great opportunity to see the inside of the stomach, ठीक है। तो ये बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी जो उन्हें सबसे पहले दिखी गई थी, थ्रू अ होल, उस होल में देख लिया तो उन्होंने डाइजेशन कैसे होता है। ही मेड सम वंडरफुल ऑब्जर्वेशन, Beaumont फाउंड दैट द स्टोमक वॉज क्यूरिंग फूड, जो स्टमक है वो फूड को कैसे चबा रहा है, एक तरीके से देखा जाए तो कैसे उसको निचोड़ रहा है। इट्स वॉल सिक्रेटेड अ फ्लूइड विच कुड डाइजेस्ट द फूड। ही also observed that the end of the stomach opens into the intestine only after the digestion of the food inside the stomach in the completely। तो उसने ये भी देख लिया था कि कैसे जो स्टमक है उसका ओपन हो के स्मॉल इंटेस्टाइन को कैसे प्रोवाइड कर रहा है आगे का मटेरियल, म्यूकस, ठीक है। The partially digested food now reaches the lower part of the small intestine, whereas the
इंटेस्टाइनल जूस कंप्लीट द डाइजेशन ऑफ ऑल द कंपाउंड्स ऑफ द फूड। तो धीरे धीरे करने के बाद जो अपना जो मटेरियल होता है वो दूसरे इंटेस्टाइन में जाता है और धीरे धीरे जा के वो डाइजेशन अपना कंप्लीट करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन कंप्लीट द डाइजेशन ऑफ ऑल कंपाउंड्स ऑफ द फूड। ठीक है, द कार्बोहाइड्रेट गेट्स ब्रोकन इनटू सिंपल शुगर्स such as glucose, fats into the fatty acids and the glycerol and proteins into the amino acids। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है, जो कार्बोहाइड्रेट फिर धीरे धीरे क्या होता है, जो कार्बोहाइड्रेट होती है वो किस में ब्रोक होती है, सिंपलर शुगर्स में ब्रोक हो जाती है। सच एज ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट किस में डिवाइड हो जाती है, सिंपल सब ये कार्बोहाइड्रेट कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, और फिर किस में डिवाइड होते हैं, शुगर्स में, ग्लूकोज में, फैट्स में, फैटी एसिड्स में एंड देखो। ठीक है, फैटी देखो सिर्फ क्या बोल रहा है, कार्बोहाइड्रेट किस में, शुगर्स में डिवाइड हो जाती है, ग्लूकोज में डिवाइड होती है, जो फैट्स होते हैं वो फैटी एसिड्स में और ग्लिसरॉल में, एंड जो प्रोटीन होते हैं वो अमाइनो एसिड्स में। ठीक है, इसके बाद क्या बोल रहा है, एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन देख लेते हैं। द डाइजेस्टेड फूड कैन नाउ पास इनटू द ब्लड वेसल्स इन द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन। तो इसके बाद फिर ये द डाइजेस्टेड फूड नाउ कैन पासेस इनटू द वेसल्स, धीरे धीरे करके वो स्मॉल इंटेस्टाइन के वेसल्स में पहुंचता है, और पहुंचने के बाद क्या करते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। तो जब ये पास होके, ठीक है, ब्लड वेसल्स में चले जाता है, ब्लड वेसल्स बोले तो नर्व्स होती हैं उसमें पास चला जाता है, मीन्स एब्जॉर्प्शन प्रोसेस होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, एब्जॉर्प्शन मतलब एब्जॉर्व कर लेना, जैसे प्लांट्स में हम लोग देख रहे थे वाटर एब्जॉर्व कर रहा था रूट्स के थ्रू, सिमिलरली यहीं पे भी हो रहा है एब्जॉर्प्शन, न्यूट्रिशंस का एब्जॉर्प्शन हो गया। फिर इसके बाद क्या बोल रहा है, द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव थाउजेंड्स ऑफ फिंगर्स लाइक थ्रू आउट्स। तो छोटी छोटी वेलाई जो होती है, जैसे कि बहुत छोटी छोटी ना ऐसे निकली होती है, आपको मैं दिखा देती हूँ, अगर डायग्राम होगा आप लोग नेट पे सर्च करिएगा, क्योंकि इस एनसीईआरटी में डायग्राम नहीं है। तो विली करके होती है एक स्ट्रक्चर जो कि पूरे इंटेस्टाइन में होती है, जैसे हेयर लाइक्स होती है, इसमें छोटी छोटी हेयर्स होती हैं जो कि बहुत हेल्प करते हैं एब्जॉर्प्शन में। ठीक है, वो विले में सिंपली क्या होता है, वो एब्जॉर्व कर लेती हैं। ठीक है, न्यूट्रिशंस सिंगुलर वेसल्स। ठीक है, कैन यू गेस व्हाट द रोल ऑफ विली कुड बी इन द इंटेस्टाइन। तो वही चीज़ पूछ लिया फिर से क्वेश्चन पे। द विली इंक्रीजेज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड। तो वो सरफेस एरिया बढ़ा देती हैं बोले तो एक तरीके से वो बढ़ा देती हैं क्या, एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी ज़्यादा। ठीक है, उनका मेनली काम क्या होता है, सरफेस एरिया बढ़ा देती है, जिसके कारण फूड डाइजेशन फास्टली होता है। ठीक है, इसके बाद क्या बोल रहा है, फूड डाइजेशन होता है। Each villus has a network of thin and small blood vessels close to its surface। तो सभी के जो विलियस होती है, सभी विलियस की जो भी हर एक विलियस में जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो बहुत ही क्लोज होती है उसके सरफेस के, जिसके कारण ब्लड वेसल्स में ईजिली सारे न्यूट्रिशंस चले जाते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या बोल रहे हैं, each vessel the surface of the villi absorb substance are transported which is the blood vessels of different organs of the body। सेम वही चीज़ बता रहा है कि डिफरेंट ऑर्गन्स में चले जाते हैं पहले सारे न्यूट्रिशंस, जिसके कारण हमारे ऑर्गन्स वर्क करते रहते हैं, हमारी ग्रोथ कंटिन्यूसली होती रहती है, कंटिन्यूसली वहीं तक होगी जहाँ तक आपकी एज होगी। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, और फिर transport in the blood vessels organs of the body whereas the are used to build complex substances such as such as proteins required by the body। This is called assimilation। ठीक है, तो इसको assimilation कह देते हैं, जो कि है उस प्रोसेस को एजिमुलेशन कहा जाता है जिसमें प्रोटीन बाइंड होती हैं हमारे ब्लड वेसल्स में जाके, उस प्रोसेस को क्या कह दिया जाता है, एजिमुलेशंस। ठीक है, इसके बाद इन द सेल्स ग्लूकोज ब्रेक डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो जो ग्लूकोज होता है वो किसके हेल्प से, ऑक्सीजन के हेल्प से कार्बन डाइऑक्साइड के इसमें डिफरेंट टूट जाता है। ठीक है, क्या लिखा है, द ग्लूकोज ब्रेक डाउन इनटू द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो जो ग्लूकोज होता है वो डिवाइड हो जाता है किस में, कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में। ठीक है, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। ठीक है, तो इसमें से डिवाइड कर देंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन बना लेंगे। ठीक है, और सच अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एंड एनर्जी इज रिलीज। ठीक है, और एनर्जी रिलीज हो जाती है। द फूड दैट
remains and the food that remains undigested and unabsorbed enters into the लार्ज इंटेस्टाइन। तो जो फूड होता है, जो कि म्यूकस होता है, जो वेस्टेज होता है, वो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में चले जाते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन में चली जाती है। ठीक है, इसके बाद क्या बोल रहा है, लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ लेते हैं, इसके बारे में ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ये द लार्ज intestine is wider and shorter than the small intestine। ठीक है, it is about 1.5 meter in length। its function is to absorb water and some salts from the digested food material। The running wastage passes into the rectum and remains there as semi-solid phases। The facial matter is removed through the anus from time to time is called ejection। तो इस बिग इंटेस्टाइन का सिर्फ इतना रोल है कि जो बिग इंटेस्टाइन होती है वो मटेरियल कलेक्ट करके रखती है जो कि वेस्टेज होता है हमारे लिए। तो जो वेस्टेज थोड़ा सा थोड़ा सॉल्ट भी लेके रखती है और वाटर भी, जैसे कि इसमें बता दिया। और ये ज़्यादा बड़ी नहीं होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन से बहुत छोटी है। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो एरिया क्या बताया, 7 करके था, 7 पॉइंट समथिंग था, और इसका बताया गया 1.5 मीटर ओनली। ठीक है, और फिर टाइम के बाद फिर ये आगे किस पे जाकर डिवाइड होती है, जब ये आगे जाके देखेंगे तो ये एनस पे चली जाती है। एनस से अपना सीक्रेटेड मटेरियल रिमूव हो जाता है ना। देखिए रेक्टम में दिखाई दे रहा है, रेक्टम अगर आप खोले होंगे अपना डायग्राम तो देखो स्टोमक के बाद दिखा रहा है पेनक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, फिर रेक्टम एंड देन एनस से सब कुछ डाइजेशन पूरा जो होता है अपना वेस्टेज मटेरियल वो बाहर चले जाता है। और इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, इजेशन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इजेशन। और जब हम लोग कुछ खाते हैं तो उसे क्या बोला जाता था, पॉज करके जल्दी से बताइए, इंजेशन, राइट। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या है, डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। अब एनिमल्स के बारे में, अभी तो हम लोग ह्यूमन बीइंग के बारे में पढ़ लिए हैं, हम भी एनिमल्स में ही आते हैं, लेकिन अब अदर एनिमल्स के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं, पढ़ के देखते हैं क्या बोल रहे हैं। Digestion in grass-eating animals. Have you observed cows, buffaloes, and other grass-eating animals chewing continuously even when they are not eating? Actually, they quickly swallow the grass and store it into the part of stomach called renum। ठीक है, फिगर 2.9 में हम देखेंगे there here the food gets partially digested and is called curd। ठीक है, तो इस पैरा पे क्या बोल रहा है, इस पैरा में ये बताना चाह रहा है कि आपने देखा होगा जो काउज होते हैं, बफेलोज होते हैं, जो ग्रास खाने वाले जो मेनली एनिमल्स होते हैं, गधे हो गए, जो भी हो गए ये सारे, डोंकीज वगैरह, तो आपने देखो ये कंटिन्यूसली मतलब चबाते रहते हैं। इवन जब वो लोग नहीं खा रहे होते हैं कुछ, जब लोग बैठे होते हैं एक शांति से प्लेस पर पीसफुली एरियाज़ में, तो भी वो च्युइंग खाते रहते हैं। इसका मतलब पता है क्या है, इसका मतलब ये बता रहा है कि वो जब खाते हैं, इनके पास 2 स्टमक्स होते हैं। एक जब ये खाते स्टोर कर लेते हैं अपने एक पार्ट में, जिसे कट कर दिया गया है, जिसे रेनम कहते हैं, सॉरी रेनम, ये देखिए रेनम, इट इज़ कॉल्ड द पार्ट स्टोमक कॉल्ड रेनम। रेनम में पहले ये स्टोर कर लेते हैं, उसके बाद वो जब वो बैठते हैं तब वो उसे वापस लेकर आते हैं अपने मुंह में और उसे फिर च्युइंग करते हैं, उसे फिर चबाते हैं। हियर द फूड गेट्स पार्शली डाइजेस्टेड एंड इज कॉल्ड कर्ड। ठीक है, तो इसको फिर कर्ड कह दिया जाता है। पहले रेनम में चला जाता है और रेनम में पार्शली क्या हो जाता है, वहाँ पे डाइजेस्ट हो जाता है। ठीक है, बट लेटर द कर्ड से रिटर्न करके आता है, मैंने बोला था ना जैसे कर्ड रिटर्न्स टू द माउथ इन स्मॉल लम्प्स एंड द एनिमल च्यूज इट। ठीक है, तो फिर जब ये वापस मुँह पे आ जाता है, कर्ड से अपने स्टमक से वापस लेकर आते हैं मुंह पे, तब ये स्मॉल छोटे पीसेस पे च्यूइंग करते हैं एनिमल्स। ठीक है, उसको जैसे हम लोग उसे छोटे काट के इस कॉम्प्लेक्स को सिंपल पे डिवाइड करते हैं, वैसे ये भी इसे काट के फिर उसे च्यूई करते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रूमिनेशन। ठीक है, इस प्रोसेस को क्या कह दिया, रूमिनेशन कह दिया जाता। सिंपल है, जैसे हम जब कुछ जैसे हमारा भी इंजेक्शन होता था और इजेक्शन से होता था। ठीक है, तो वैसे इसमें भी रूमिनेशन क्या होता है, उस रूमिनेशन कहते हैं उस प्रोसेस को जिस प्रोसेस में ये लोग वापस लेकर आते हैं अपने मुंह में वो फूड और फिर दोबारा खाते हैं। ठीक है, दीज एनिमल्स आर कॉल्ड रूमिनेंट्स। तो इस तरीके के एनिमल्स को क्या कह दिया जाता है, रूमिनेंट्स कह दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन क्या बोले, द ग्रास इज रिच इन सेलुलोज, अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन
ये एक कार्बोहाइड्रेट का टाइप होता है, और जो ग्रासेस होती है ना वो बहुत रिच होती है सेल्यूलोज में, जैसे कि हमने पहले देखा था फर्स्ट चैप्टर में, कि उसमें बहुत सारा क्या होता है, सेल्यूलोज होता है, क्या था वो, स्टोमेटा होता है, गार्ड सेल्स होती है, क्लोरोफिल्स होता है, जिसके कारण ये सेल्यूलोज में बहुत ज़्यादा रिच होते हैं, और वो स्टार्च भी तो होता था ना। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, रिच इन कार्बोहाइड्रेट इन ग्रास इज रिच इन सेल्यूलोज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, एक कार्बोहाइड्रेट का टाइप ही है सेल्यूलोज। फिर क्या बोल रहा है कि हाँ, इन रूमिनेंट्स लाइक कैटल, डियर एक्सेट्रा बैक्टीरिया प्रेजेंट इन रूमिनेंट। ठीक है, तो जो फॉर एग्जांपल जैसे ऐसे एनिमल्स, रूमिनेंट्स एनिमल्स लाइक कैटल और बियर, तो जो ऐसे एनिमल्स होते हैं उनमें रूमेन जो होता है, बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं उनके रूमेन में। ठीक है, रूमेन क्या बताया गया था, रूमेन एक कैविटी टाइप में बताई गई है। देखो ये है रूमेन, एक स्टमक का एरिया ही है ये रूमेन, इनका ये बताया गया है। ठीक है, स्टमक का एरिया, इनमें बैक्टीरिया प्रेजेंट होती है। बैक्टीरिया हेल्प इन डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोज, मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स कैन नॉट डाइजेस्ट सेल्यूलोज। ठीक है, देखो इन एनिमल्स में तो बैक्टीरिया प्रेजेंट होती हैं, लेकिन हमारे में भी प्रेजेंट होती है, लेकिन हम लोग सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग चारा वगैरह नहीं खाते हैं डायरेक्टली। मतलब चारा, हाँ चारा नहीं खाते हैं हम लोग, भाजी वगैरह खाते हैं, जिसे हम लोग पका के भी खाते हैं, जिसे हम लोग कर लेते हैं डाइजेस्ट। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, एनिमल्स लाइक हॉर्सेस, रैबिट एक्सेट्रा हैव लार्ज शेक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड कैनम्स। ठीक है, केरम्स, तो जो एनिमल्स, ऐसे एनिमल जैसे हॉर्स हो गया, रैबिट हो गया, इनके पास एक बहुत स्ट्रक्चर होता है जिसे रेनम कह दिया गया। देखिए स्ट्रक्चर तो दिख नहीं रहा है वैसे। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर में क्या बताया गया है कि एनिमल्स लाइक हॉर्सेस, रैबिट, ये येला लाइन हो गया था आई थिंक ना, तो इसमें कुछ नहीं बताया गया। एनिमल्स लाइक हॉर्सेस, रैबिट हैव अ लार्ज सेक लाइक, जैसे कि पहले एलिमेंट्स इस वाले में बताया गया, इस तरीके के एलिमेंट्स के पास एक होता है, स्टमक होता है, जो कि जिसको क्या कह दिया गया है, कैल्शियम कह दिया गया है। ठीक है, कैसे इसको बोलेंगे मतलब टंग में, कैल्शियम, आप लोग देख लीजिएगा प्लीज़। ठीक है ना, इसके बाद क्या बोल रहे हैं, बिटवीन ईसोफेगस, तो ईसोफेगस जो होती है ये देखिए, ये इस आप लोग कंटेंट पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, मेरी लैंग्वेज पे नहीं, कंटेंट जो मैं समझा रही हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। तो जो कहेंगे, तो जो ईसोफेगस होती है उसके बीच में ये एक स्टमक प्रेजेंट होता है, जिसको रेनम इसमें कह दिया गया है। और फिर इसमें इसके नाम भी स्ट्रक्चर लाइक कॉल्ड, इसमें नहीं दिया गया है क्या वो स्ट्रक्चर। ठीक है, इसमें नहीं दिया गया, ईसोफेगस ये हो गई अपने, और इसके बीच में बताया गया, तो ऑब्वियसली यही होगा ना। ठीक है, तो कहाँ गया, ये रहा, बिटवीन द esophagus and the small intestine and have a sac-like structure called caecum बिटवीन द esophagus एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, तो इस ये एनिमल्स के, ऐसे एनिमल्स के पास क्या होती है कि कैक्यम्स होता है, जो कि एक स्टमक होता है, जो इसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में होता है। तो ये हेल्प करता है जनरली कि द सेल्यूलोज ऑफ द फूड डाइजेस्टेड हियर बाय द एक्शन ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया विच आर नॉट प्रेजेंट इन द ह्यूमन। ठीक है, तो ये सिंपली बात है इसकी, कि जो ये स्टमक होता है इनका यहाँ का, ये डाइजेशन करता है बट पार्शली डाइजेस्ट करता है। ठीक है, और उन वो ऐसे, और हम लोग नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास ये बैक्टीरिया प्रेजेंट नहीं होती है। ये बैक्टीरिया सिर्फ इनके इसी इंटेस्टाइन, इसी कैल्शियम में प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट, तो so far you have learned that the animals processes the digestive system, but there are many small organisms which do not have a mouth and digestive system. ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा जिसके पास digestive system होता है, लेकिन आगे वाले जो लाइन में दिया गया है, ऐसे एनिमल्स जिसके पास मुंह भी नहीं होता है और एनस भी नहीं होता है। ठीक है, तो वो कैसे अपना फूड डाइजेस्ट करते हैं। चलिए, तो हम आगे देखते हैं, पहले अपना ये बुझो और पहले का देख लेते क्या बोल रही है। पहले वॉन्ट्स टू नो वाई दीज एनिमल्स कैन नॉट च्यू फूड properly at the time they eat it in। ठीक है, जब ये खाते हैं ऐसे एनिमल्स, जैसे हम लोग क्या कह दिया गया है, देख लीजिएगा, रूमिनेंट्स एनिमल्स। तो ये पहले सिंपल सा क्वेश्चन पहले का, कि ये उसी टाइम पे क्यों नहीं पूरा खा जाते हैं, चबा लेते हैं जैसे हम लोग करते हैं, इसलिए। तो इसका एक बहुत ही अच्छा आंसर है, जो कि अगर पढ़े होंगे आप तो देख लिए होंगे, कि जो एनिमल्स होते हैं इनके पास जो बैक्टीरिया होती है, वो बैक्टीरिया
उनके स्टमक में प्रेजेंट होती है, जो कि उस टाइम पे नहीं, उस टाइम ये वाला स्ट्रक्चर देखिए, ये लाइन पे जो बताया गया है वो ये वाली जो कैक्यम होती है, यहाँ पे बैक्टीरिया प्रेजेंट होती हैं, जिसके कारण वो वहाँ पे रहना ज़रूरी होता है। उसके बाद फिर वो अगेन डाइजेस्ट करती हैं, उसे चबाती चुई करती है मुँह पे लाने के बाद। बूजो वॉन्ट्स टू नो हाउ नाउ वाई आर कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलस, ठीक है। तो ह्यूमन्स वाई कैन नॉट, that Bojo wants to know why we cannot digest cellulose like the cattle do। जैसे ये सारे करते हैं, तो अरे इसका आंसर इजीली बता दिया गया था कि हमारे पास वो बैक्टीरिया होती नहीं है जो कि हम सेलुलोस डाइजेस्ट कर सके, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था कि ऐसे एनिमल जिनके पास डाइजेस्टिव सिस्टम ही नहीं है वो कैसे अपना खाना डाइजेस्ट करते हैं। तो ऐसे पहले देख लेते हैं फीडिंग एंड डाइजेशन इन द एमोइबा। एमोइबा के बारे में पहले जान लेते हैं, इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। तो एमोइबा एक माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है। ये देखिए, ये है एमोइबा। इसके पास ना तो मुंह होते हैं ना तो एनएस होते हैं, जिसके कारण वो खा सके, बाहर निकाल सके। इसके बाद हमारे देख लेते क्या बोल रहे हैं। एमोइबा इज अ माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म फाउंड इन अ पाउंड वाटर। तो ये एक सिमिलर काली काई जैसे दिखेगी आपको, और तो ये एमाइबा ऑर्गेनिज्म होती है, ठीक है। एमोइबा हैज़ अ सेल मेम्ब्रेन। इसके पास एक सेल मेम्ब्रेन होती है, अ राउंडेड डेंस न्यूक्लियस एंड मैनी स्मॉल बर्ड लाइक वैक्यूल्स होती है, ठीक है। इसमें दिखा दिया गया क्या क्या होता है, ये देखिए फूड वैक्यूल्स एंड, ये मुझे ठीक से दिख नहीं रहा है क्या है, फूड पार्टिकल्स, इसमें न्यूक्लियस वगैरह सब कुछ सिंगल सेल्ड होता है, तो एक ही न्यूक्लियस होगा। इसके बाद क्या बोल रहा है कि इस फिगर में देख लो स्मॉल इट इन इट साइटोप्लाज्म, इसके साइटोप्लाज्म में डबल लाइक न्यूक्लियस एंड मेनी स्मॉल बबल लाइक वैक्यूल्स होते हैं इसके इन इट्स साइटोप्लाज्म, ठीक है। अमाइबा कॉन्स्टेंटली चेंज इट्स शेप एंड पोजीशन, ठीक है। सिंपल सी बात है, ये एक शेप में नहीं होते, अलग से शेप अलग अलग शेप में जा सकता है ये। इट इट पॉजेस आउट वन और मोर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल स्पोडोसोडिया, ठीक है। तो इसके पास एक से या अधिक क्या बोल रहा है कि इट पॉज आउट वन और मोर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। इसके पास एक से अधिक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिख रहा है, देखिए ये जो ग्रीन वाला दिख रहा है आपको, वो होता है इसका स्पोडोपोडिया, ठीक है। और फॉल्स फीट और मूवमेंट एंड कैप्चर ऑफ फूड। तो ये स्पोडोपोडियस का मेन पार्ट बोल सकते कि है, क्योंकि ये बहुत हेल्प करता है इसका फूड को खाने में, गेन करने में और इसके मूवमेंट्स के लिए। तो आगे देखते हैं। अमेबा फीड्स ऑन सम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म व्हेन इट सीम्स फूड पॉज आउट स्पोडोसोडिया अराउंड द अराउंड द फूड पार्टिकल एंड इनगल्फ्स इट। तो जब एमआईबा देखता है कि उसके पास फूड है, तो वो तुरंत अपना मुंह ओपन करता है। इट डजेंट मैटर कहाँ पे क्या है, कुछ भी मैटर नहीं करता, वो कहीं से भी अपना मुंह ओपन करता है इस पोडियोपोडिया के, ठीक है, उसके हेल्प से। और स्पोडोपोडिया अराउंड द फूड पार्टिकल, तो उसको कैप्चर कर लेता है उस फूड को, फिर अपने अंदर डालता है और फिर उसे खा जाता है, ट्रैप कर लेता है। द फूड बिकम्स ट्रैप्ड इन द फूड वैक्यूल्स, ठीक है। फूड उस पर ट्रैप्ड हो जाता है, जकड़ लेता है और फिर उसको डाइजेस्ट कर लेता है। फिगर 2.10 पे आप इजीली देख सकते हैं अमाइबा के डायग्राम पे। द डाइजेस्टिव फूड सिक्रेटेड इनटू द फूड वैक्यूल्स, the digestive juice were secreted into the food vacuoles. They act on the food and break it down into simpler substance। तो सिंपली जैसे हमारे एनिमल्स में होता था कि ब्रेक डाउन हो जाता था, कॉम्प्लेक्स से सिंपल पे जूसेस क्रिएट करते थे, लीवर पैनक्रियास देते थे, ठीक है। तो वैसे भी इस पे भी सीक्रेट जूसेस सीक्रेट होता है कहाँ, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एमआईबी के अंदर है, ठीक है। इनटू द फूड वैक्यूल्स पे होता था, एमआईबी के अंदर फूड वैक्यूल्स होते थे और उस पे होता था, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि ग्रेजुअली द डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब। तो डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब होता था, जैसे हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में होता था, और वेस्टेज हमारा चला जाता था बिग इंटेस्टाइन में। द एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंस यूज्ड फॉर ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड मल्टीप्लिकेशन। सिंपल, ये किस हम लोग किस लिए यूज़ करते थे, हम लोग यूज़ करते थे हमारी भी ग्रोथ के लिए यूज़ होता था, और ग्रोथ डेवलपमेंट ये सब के लिए यूज़ होता था। इसका भी यही सब के लिए यूज़ होता है, ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड मल्टीप्लिकेशन। वो मल्टीप्लिकेशन भी करते थे, ठीक है। द अनडाइजेस्टेड रेजिड्यू ऑफ द फूड इज एक्सपेल्ड आउटसाइड बाय द वैक्यूल्स, ठीक है। जैसे आया वैसे ही चला जाता था, खुल कहीं से भी ओपन हो जाता था एंड देन आउट हो जाता था। द बेसिक प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड एंड रिलीज रिलीज ऑफ एनर्जी इन द सेम इन द ऑल एनिमल्स, ठीक है। जैसे ये द बेसिक प्रोसेस ऑफ डाइजेशन
ऑफ फूड, जैसे ये वाली प्रोसेस होती थी बेसिक, वैसे ही सब में सभी रिलीज ऑफ एनर्जी इन द सेम इन ऑल, ऐसे ही सभी में सिंपली होती है। इन अ लेटर चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एब्जॉर्ब बाय द इंटेस्टाइन और टू द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। आगे के चैप्टर हम देखेंगे कि हमारा जो बॉडी का ट्रांसपोर्ट होता है, हमारे बॉडी का जो फ्रूट होता है न्यूट्रिशंस, वो पूरी बॉडी में कैसे ट्रांसपोर्ट होता है।